कोई भयानक चेहरे उल्टे दरख्त पे लटके हुए हैं और इन्हें ही देख रहे हैं। और एक नहीं, चार चार आंखें हैं उनकी, और कोई एक नहीं है, मुख्तलिफ जगहों से लटके हुए देख रहे हैं, जैसे पूरा खानदान है और वो उल्टा लटका हुआ है जिसकी चार आंखें हैं अहमद, और इन्हीं को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, आप सुनाओ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है कि अब किसी किसी को सिर्फ कहानी समझ आती है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल है। और जिनको कहानी समझ में आती है हाँ, उनके लिए कहानी। तो आज की अपनी कहानी ये कहानी है चार दोस्तों पर मुश्तमिल है। चार दोस्तों पर? ये चार दोस्त हैं, आउटिंग के बड़े शौकीन हैं। तो ये चारों दोस्तों ने प्लान किया कि हम लोग नारायण चलते हैं। नारायण कागान बड़ी खूबसूरत जगह है। ये चारों प्लान करते हैं कि हम लोग नारायण चलते हैं। वहाँ बड़ी मतलब आउटिंग की बड़ी क्लासिक जगह है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। यही सोच के ये चारों दोस्त नारायण पहुंचे। अब याद रहे कि ये गए तो अपनी गाड़ी पे हैं, लेकिन इनको अपनी गाड़ी वहाँ नारायण में खड़ी करनी पड़ेगी। अब सैफुल मलूक जाने के लिए, झील सैफुल मलूक जाने के लिए इन्हें वहां से जीप हायर करनी है। हाँ, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है, आगे चढ़ाई है, रास्ता कच्चा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जीप हायर की है। जीप वाले से पूछ रहे हैं। अहमद याद रहे, अब जब ये लोग निकले हैं, ये नारायण पहुंचते पहुंचते इनको 4 बज गए। शाम के 4 बज गए, थोड़ा सा लेट हुए ये। अब जब 4 बज गए, इन्होंने जीप वाले से डील कर रहे हैं कि देखो भाई सैफुल मलूक चलना है। उसने बोला हाँ बिल्कुल, मेरा तो काम है। बोला जाना आना करना है। बोला बिल्कुल ठीक है, याद रहे कि अभी 4 बजे का टाइम है, आप जल्दी से बैठ जाएं ताकि मैं आपको ले जाऊं और फिर मगरिब तक हम लोग वापसी भी आ जाए। इन्होंने बोला हाँ ठीक है। इन्होंने अपना सामान रखा उसके अंदर, अपने सब बैग जीप में बैठे। अब ये जा रहे हैं सैफुल मलूक के लिए, ऊपर हाइट पे जा रहे हैं जो सारा कच्चा है अहमद। हाँ। तकरीबन 1.5 घंटा गुजरा है अहमद। 1.5 घंटा गुजरने के बाद ये 1.5 घंटा चढ़ाई चढ़ चुके हैं, गाड़ी मिसिंग करने लगी। अब जब जीप मिसिंग करने लगी तो जीप वाले ने जीप साइड में लगाई है। साइड में लगाने के बाद उनसे कहने लगा मुझे लगता है कि गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है और आगे जाना मुनासिब नहीं है। तो बोला मुनासिब नहीं है, क्यों? इसमें बोला देखो टाइम भी असर का हो रहा है, असर होने लगी है। अब हम पहुंचेंगे और जब वहां से वापसी आएंगे तो टाइम नहीं बचेगा। तो ये चारों ने इससे पूछा कि हमें और कितनी दूर जाना है? कहने लगे दूर नहीं, 10 मिनट की ड्राइव थी बस। 10 मिनट बाद हम सैफुल मलूक पहुंच जाते, लेकिन गाड़ी चूंकि खराब हो गई, तो लिहाजा अब एक काम करते हैं, बजाय ऊपर जाने के हम सब नीचे चलते हैं। कौन कह रहा है? ड्राइवर कह रहा है कि हम सब नीचे चलते हैं। इन चारों ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, नीचे क्यों चलते हैं? अरे नीचे जाएंगे जब हम गाड़ी में 1.5 घंटे तक यहां पहुंचे हैं, जब हम पैदल उतरेंगे तो कितनी देर में नीचे जाएंगे? तो बजाय नीचे जाने के हम ऊपर जाते हैं, जो रास्ता 10 मिनट का तुम बता रहे हो। तो ड्राइवर ने कहा देखो तुम वहां चले तो जाओगे, लेकिन जाने के बाद मगरिब हो जाएगी, और मगरिब होने के बाद सैफुल मलूक में रुकना मुनासिब नहीं है। लिहाजा मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम भी ना जाओ। तो ये चारों एक जबान हो के बोले रहने दे यार, तू गाड़ी देख, हम जाते हैं। इन लोगों ने अपना सामान उतारा है गाड़ी से, बैग लटकाए हैं अहमद, लकड़ियां अपने साथ ले गए, लकड़ियां उठाई। अब ये चारों दोस्त पैदल जा रहे हैं, कहाँ? सैफुल मलूक। ऊपर चढ़ रहे हैं ये सोच के कि 10 मिनट का तो रास्ता है। ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये जो जीप वाला है, जीप वाले ने कहा ठीक है, अगर आपको जाना है तो जाएं, मैं गाड़ी पे ही हूं और इस दौरान मैं गाड़ी देख भी लूंगा कि क्या हो गया है। ये चारों ऊपर पहुंचे अहमद। इन्होंने सारा अपना सामान लेके सब गाड़ी से उतार लिया, ऊपर जा रहे हैं। अब जब ये ऊपर सैफुल मलूक पहुंचे अहमद, पहुंच गए, इन्हें एक जगह समझ में आ गई कि ये जगह मुनासिब है जहां ये रुके हैं जाके। याद रहे यहां पर एक तन्नावर दरख्त लगे हुए हैं, चारों तरफ दरख्त हैं अहमद। अब इन्होंने क्या सोचा कि ये दरख्त के नीचे ही यहां हम अपनी कैंपिंग करते हैं। इन्होंने अपना खैमा निकाला, खैमा लगाया अहमद। खैमा लगाने के बाद लकड़ियाँ जो इनके पास थी, खैमे के बाहर इन्होंने लकड़ियाँ जमा की और आग लगाई है।
आग लगाई है क्यों? कि ऊपर ठंड बहुत है अहमद। इन्होंने आग लगाई, थोड़ा सा आग के पास बैठे हैं, थोड़ा सा हीट ली इन्होंने और ये चले गए खैमे के अंदर। अब जब खैमे के अंदर चले गए चारों, इन्होंने खैमे के अंदर से कर दी जिप बंद। जिप बंद की, ये चारों खैमे के अंदर बैठे हुए हैं, यही सोच के कि आपस में बातें कर रहे हैं कि लो हमें मना कर रहा था कि ऊपर मत जाओ। ड्राइवर के लिए कह रहे हैं ये कि वो मना कर रहा था कि तुम ऊपर ना जाओ, तुम्हारा ऊपर जाना मुनासिब नहीं है। हम तो ठीक बैठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी ही बात हुई है अहमद। तो जानते हो इन्हें क्या नजर आया है? क्या? ये चारों खैमे के अंदर हैं। याद रहे जब आग जल रही होती है तो आग की रोशनी से पूरा खैमा का जो एरिया है खैमे की तरफ, वहां रोशनी हुई हुई। अब वो रोशनी में इन्हें क्या महसूस हुआ कि इन्होंने ये फील किया चारों ने खैमे के अंदर से कि कोई साया आया है बहुत बड़ा, कोई बड़ा साया इनके खैमे के ऊपर आया है अहमद। और ये चारों के चारों ये देख रहे हैं कि ये कुछ आया है, जैसे बादल नहीं आ जाते ऐसे ही ये कोई आया है साया और खैमे के पास ऊपर इनके, और खैमे के ऊपर है। और जानते हो क्या आवाज लग रही है? क्या? वो आवाज निकल रही है कि सुनो, तुमने जो आग लगाई है, इस आग की वजह से हम और हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। बेहतर होगा कि इस आग को फौरन बुझा दो। लेकिन ये आवाज कौन लगा रहा है? ये चारों अंदर यही सोच रहे हैं कि ये बाहर से कोई आवाज ये लगा रहा है कि हम और हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। इतनी बात हुई है और वो जो साया था वो गायब हो गया। अब ये चारों अंदर सहम के बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला ये क्या करना चाहिए कि जब हम खेमे में आए हैं अपने, तो बाहर तो कोई भी नहीं था। ड्राइवर को चूंकि हम छोड़ के आए हैं जीप के पास, वो ये बोल नहीं सकता। इन्होंने टार्च जलाई है अहमद, जिप खोली है खेमे की, और एक बाहर निकला, हिम्मत करके दूसरा बाहर निकला। ये चारों बाहर निकल के अब वो टार्च की रोशनी में देख रहे हैं कि ये आवाज किसकी थी। तो उनको कोई मिला? कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं। चारों तरफ टार्च मार रहे हैं, कोई भी नहीं। अब जब टार्च मारते मारते वो दरख्त पर आई है टार्च लेकर, दरख्त पे टार्च मारी है, तो उसने ऐसे ही टार्च दरख्त के ऊपर दिखाई है अहमद। उनमें से एक ने जिसके पास टार्च थी, उसने दरख्त के ऊपर जो टार्च मारी है, तो चारों की निगाह ऊपर गई है। तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि कोई मखलूक, कोई भयानक चेहरे उल्टे दरख्त पे लटके हुए हैं और इन्हें ही देख रहे हैं। और एक नहीं, चार चार आंखें हैं उनकी, और कोई एक नहीं है, मुख्तलिफ जगहों से लटके हुए देख रहे हैं, जैसे पूरा खानदान है और वो उल्टा लटका हुआ है जिसकी चार आंखें हैं अहमद, और इन्हीं को देख रहे हैं। चार आंखों वाली मखलूक और पूरा खानदान उस दरख्त के ऊपर है जो इन्हें ही देख रहा है। अब जब इन्होंने टार्च मारी है अहमद, तो ये बजाय इसके कि कुछ आवाज निकलती, चीख मार के चारों भागे, अपना सब कुछ छोड़ के सीधा गाड़ी की तरफ दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए गाड़ी के पास आए। गाड़ी के पास आने के बाद अब जब इन्होंने देखा कि गाड़ी में ड्राइवर मौजूद नहीं है, ये परेशान हो गए। अब उसको आवाज दे रहे हैं कि जीप वाला कहाँ है, जीप वाले तुम कहाँ हो। इन्होंने चीख मार रहे हैं, तीनों चारों चीख रहे हैं। अच्छा, वो जो जीप नीचे से जो सही कर रहा था, जो सही कर रहा था वो भी अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं है। ये चारों देख के परेशान हो गए कि ये कहाँ गया। तो क्या देखते हैं कि सामने से वो आ रहा है, उसके हाथ में कैन है पानी का। जीप वाला आ रहा है। जीप वाला आ रहा है। वो जब इनके करीब आया तो चारों उस जीप वाले से मुखातिब हुए कि कहाँ चले गए थे। उसने बोला मैं तो पानी लेने गया था। बोले पानी लेने गया था। जीप वाले ने इन चारों से पूछा कि आप लोग कहाँ आ गए। इन्होंने बोला कहाँ आ गए, हम तो अपनी जान बचा के आ गए। उसने बोला क्यों, खैरियत? बोला खैरियत क्या। इसमें इन चारों में से एक ने जीप वाले को बताया कि हमारे साथ ये हुआ। तो जीप वाले ने कहा मैंने आपको मना किया था कि ये टाइम सैफुल मलूक पे रुकने का नहीं है। उसने बोला छोड़ो, ये बताओ गाड़ी सही हुई। जीप वाले ने बोला हाँ गाड़ी तो ओके हो गई। बोला बस बैठ फटाफट हमें नीचे लेके चल। अहमद, ये चारों जीप में बैठे हैं। उसने सलफ मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई। अब गाड़ी नीचे उतर रही है अहमद। गाड़ी नीचे उतरी,
तकरीबन कोई आधा घंटा गाड़ी नीचे उतरी है। गाड़ी नीचे उतर के आई है जैसे ही, तो क्या देखते हैं, अंधेरा हुआ है अहमद, आधी रात हुई है, अंधेरा है। तो ये जब रोड पे आए तो इन्होंने क्या देखा कि उसी रोड पे वन वे ट्रैक होता है अहमद, उसी रोड पे क्या देखते हैं कि सामने भी कोई गाड़ी है जिसकी हेडलाइट जल रही है। हेडलाइट जल रही है तो इन्होंने अपनी जीप साइड में की कि हम उसको रास्ता दे देते हैं कि वो गुजर जाए। इन्होंने अपनी जीप साइड में की है, लेकिन बजाय इसके कि वो गाड़ी आगे आती, गाड़ी वहीं रुकी हुई है, हेडलाइट वहीं जल रही है। तो इनमें से जिसके पास टार्च थी वो कहता है, उसको कह रहा है जाके देख यार जरा ये आगे क्यों नहीं आ रहा। उसने बोला तू देख, बोला तू देख, तू देख, नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। बोले फिर, बोले चारों चलो। अब ये चारों उतरे हैं हिम्मत करके, उस गाड़ी के पास जा रहे हैं जिसकी हेडलाइट जल रही है मगर वो आगे नहीं आ रहा। ये चारों उस गाड़ी के पास बढ़ रहे हैं, टार्च हाथ में अहमद। अब जैसे ही उस गाड़ी के करीब पहुंचे हैं अहमद, गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। हेडलाइट बंद हुई। अब ये टार्च की रोशनी में उस गाड़ी के करीब गए हैं तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो जो गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी वो कोई और गाड़ी नहीं है, वो जीप है। वो जो खड़ी हुई है वो भी जीप है। और इन्होंने देखा कि जीप है लेकिन ड्राइवर सोया हुआ है। ये जाके ड्राइवर को उठाया, ओए हेलो। अब जब ड्राइवर उठा है अहमद तो जानते हो चारों क्या देख रहे हैं? क्या? वो चारों देख रहे हैं कि ये वो ड्राइवर है जो इनको ऊपर जीप में लेके गया था। एक सेकंड, लेकिन वो ड्राइवर तो इनको लेकर आया है ना पीछे जीप में। मैं वहीं आ रहा हूं। इसको उठाया। जब चारों ने देखा कि ये तो वो है जो हमें ऊपर लेके गया था और ये वही है जो हमें नीचे लेकर आ रहा था, अगर ये सो रहा है तो जिस गाड़ी में हम बैठकर आ रहे थे वो जीप कौन सी है? इन चारों ने यही सोचा अहमद। अब ये चारों टार्च की रोशनी में उस जीप को देख रहे हैं जिस जीप में ये बैठ कर आए हैं अहमद। उस जीप की तरफ टार्च इन्होंने मारी है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उस जीप में वो पूरा खानदान बैठा हुआ है जो दरख्त पे उल्टा लटका हुआ था। वही खानदान जो वो पूरा खानदान उस जीप में बैठा है जिस जीप से ये उतर के इस जीप तक आए हैं। अब जब इन्होंने ये मंजर देखा कि ये तो वो है जो लटके हुए थे, इन्होंने ड्राइवर को हिलाया और बोला क्या हुआ गाड़ी का? बोला गाड़ी तो नहीं बनी। बोला नहीं बनी। बोला नहीं। बोला उतर, हमें नीचे लेके चल। अहमद गाड़ी छोड़, ये उस ड्राइवर के साथ चारों पांचों नीचे दौड़ते हुए उतरे हैं अहमद, बगैर गाड़ी के। मतलब जिस दरख्त के बराबर में इन्होंने अपना खैमा लगाया था, हाँ, वो दरख्त जो है जिन्नातों का घर था। घर था, तुम सही पहुंचे। और घर का मतलब पूरा खानदान पूरा उस दरख्त पे रहता खानदान, था। बिल्कुल ऐसे ही। और कहते हैं कि झील सैफुल मलूक के बारे में तो वैसे ही मशहूर है, वहाँ तो रात को जाना भी नहीं चाहिए और मगरिब होते ही लोग उतर ही आते हैं वहाँ से। बेहतर, बहुत अच्छा हुआ कि अच्छा। उन्होंने वक्त पे ये फैसला किया कि जगह से भागा जाए। अगर वो वहां रात काटते तो हो सकता है उनके लिए मुश्किलात हो जाती है। मुश्किलात हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। सबक ही मिलता है इन कहानियों से कि आदमी ऐसी हरकतें ना करे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी शेख साहब, बहुत ही खूबसूरत। और जाते जाते कोई बात हाँ अपनों के बिल्कुल, लिए? जाते जाते हमेशा से मैं कहता हूँ और आज भी कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि जब भी जरा सी भी फुर्सत मिले तो अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो। ये तमाम बच्चों के लिए मेरी ये तंबी है, याद रखना। जितने भी सुनने और देखने और प्यार करने वाले हैं, खासकर बच्चे, जब भी मौका मिले अपने वालिदैन के पास बैठा करो। जानते हो, माँ बाप के पास बैठने से दो बड़े फायदे हैं। क्या? पहला फायदा तो माँ बाप के पास बैठने से यह है कि आप कभी बड़े नहीं होते। दूसरा फायदा कि आपके माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या बात है शेख साहब, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।